स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फोर्थ पार्ट को। इससे पहले हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के जो 3 पार्ट डिस्कस किए उनमें हमने यॉर्क सैक, एम्नियन और कोरियन, इन 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इनके डेवलपमेंट और इनके फंक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम फोर्थ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एलेंटॉइक, इसकी स्ट्रक्चर, इसके डेवलपमेंट और इसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम एलेंटॉइक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इसके डेवलपमेंट और इसके क्या फंक्शंस हैं, इनके बारे में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, ये एम्ब्रियो के बॉडी प्रॉपर यानी भ्रूण की संरचना या भ्रूण के किसी भी भाग के निर्माण में सम्मिलित नहीं होती और इसी कारण इन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नाम दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज एलेंटॉइक के डेवलपमेंट से। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइक और यॉर्क सैक, तो हमने कहा था कि ये झिल्लियां निर्मित होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से एंडोडर्म से और मेसोडर्म 2 भागों में बट जाती है, सोमेटिक मेसोडर्म और दूसरा है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। ओके, तो यहां क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक्टोडर्म जर्म लेयर है, तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म भी एक जर्म लेयर है, मेसोडर्म भी जर्म लेयर है। तो ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है, ये एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट है, यानी एम्ब्रियो में ये कोई संरचना बनाएगा। तो
उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे चिक में, मुर्गी के अंडे में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट को, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, एक रीजन था एरिया ओपे का और दूसरा रीजन था एरिया पेल्यूसिडा। मतलब एरिया पेल्यूसिडा में भी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म हो, और एरिया ओपेका में भी डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बने। तो दोनों ही जो रीजन है पेल्यूसिडा में और ओपेका, दोनों में दोनों में ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बने। तो विभेदित कैसे करें, अलग अलग कैसे पहचाना है? तो जो एरिया ओपेका परिधीय भाग जर्मिनल डिस्क था, वहां पर जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बने उसे नाम देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो एरिया ओपेका वाले भाग में जो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बने, इनके लिए सही शब्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ये शब्द काम में लेंगे। और इन्हीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होता है। तो यहां पर मैंने समझाने के लिए मेंशन किया कि जो एक्टोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वो सोमेटिक मीजोडर्म, ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मीजोडर्म, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से हमने नाम काम में लिया था सोमेटोप्यूल। तो कल डिस्कस किया था कि एम्नियोन का डेवलपमेंट और कोरियोन का डेवलपमेंट इनसे हुआ। आप इस नाम से भी जान सकते हो उसे। और यॉर्क सैक जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी, और आज जो डिस्कस कर रहे हैं एलन टॉइक, इन दोनों का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा कि एक तो होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और एक होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। तो ये मिलकर, इनके लिए भी हमने शब्द काम में लिया था, इन्हें हम कहेंगे स्प्लैंक्नोप्यूल, इस नाम से हम इसे जानेंगे। तो जब स्प्लैंक्नोप्यूल का फॉर्मेशन होगा तो स्प्लैंक्नोप्यूल से इसके द्वारा यॉर्क सैक और एलन टॉइक का डेवलपमेंट होगा। तो उसमें है क्या क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं एलन टॉइक से। पहली बात, एलन टॉइक का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो मैंने इसका सा नाम लिखा है स्प्लैंक
न्यूक्लियोप्ल्यूड यानी जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है। तो इस संरचना से परिवर्धन के समय एलेंटॉइड का डेवलपमेंट होता है। तो जिस संरचना से यॉर्क सैक का डेवलपमेंट हुआ उसी से एलेंटॉइक का भी डेवलपमेंट होता है। तो एलेंटॉइक और यॉर्क सैक ये दोनों इस स्प्लैंक्नोप्ल्यूरल से बनेगी। एम्ब्रियोन और कोरियन ये दोनों सोमेटोप्ल्यूरल से बनती हैं। ये एक अंतर है। अब अगर हम एलेंटॉइड की स्ट्रक्चर को देखें तो क्या देखते हैं कि एलेंटॉइड की संरचना में बाहर की यानी आउटर साइड पर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, जबकि इनर साइड पर एंडोडर्म होती है। यॉर्क सैक में उल्टा डिस्कस किया था हमने, वहां आउटर में एंडोडर्म थी, इनर में स्प्लैंक्निक मेसोडर्म थी। तो एलेंटॉइड और यॉर्क सैक दोनों का डेवलपमेंट स्प्लैंक्नोप्ल्यूरल से हो रहा है, मतलब दोनों में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है। लेकिन यॉर्क सैक और एलेंटॉइड में मेसोडर्म और एंडोडर्म का अरेंजमेंट अलग है। एलेंटॉइड में बाहर की ओर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, अंदर की ओर एंडोडर्म होती है। तो डेवलपमेंट किससे हुआ, क्या अरेंजमेंट है, ये हमने यहां पर समझा। अगली जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूं एलेंटॉइड की, वो इसके डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहा हूं। चूजे मुर्गी के अंडे में देखते हैं इसका डेवलपमेंट। एलेंटॉइड का डेवलपमेंट ऊष्मायन यानी जो इनक्यूबेशन की बात कर रहे हैं उसके थर्ड डे, तीसरे दिन एलेंटॉइड का डेवलपमेंट शुरू होता है। और जो मिडगट है, मध्यांतर है, उससे एक अतिवृद्धि मिडगट डायवर्टिकुलम ये एक आउटग्रोथ निकलती है और उसी आउटग्रोथ से एलेंटॉइड का डेवलपमेंट होता है। पहले ये एम्ब्रियोन और कोरियन के बीच फैलती है। जैसे जैसे परिवर्तन बढ़ता है आगे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे, वैसे वैसे एलेंटॉइड धीरे धीरे बढ़ती है और 10वें दिन तक परिवर्तन की ये कंप्लीट एम्ब्रियो को कवर कर लेती है। इज इट क्लियर? तो एलेंटॉइड के बारे में समझिए हमने बात। अब अगर हम एलेंटॉइड की स्ट्रक्चर देखें तो एक तो एलेंटॉइड स्टॉक है, व्रंथ कह दो इसको। एलेंटॉइड का ये स्टॉक यॉर्क सैक के स्टॉक के साथ मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करता है, नाभि रज्जु कहते हैं। और इसी की सहायता से एम्ब्रियो फिटस प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट रहता है। तो यहां पर एलेंटॉइड की संरचना में एलेंटॉइड स्टॉक है, हिंदी में इसे एलेंटॉइड वृत्त इस नाम से जाना जाता है। एलेंटॉइड स्टॉक
यॉर्क सैक स्टॉक के साथ मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करता है। यहां तक ठीक। एलेक्ट्रॉइड की स्ट्रक्चर में जो दूसरी इंपॉर्टेंट संरचना है वो है एलेक्ट्रॉइड वेसिकल। इसी वेसिकल के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे किए जाते हैं ताकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक जगह रहे, भ्रूण को किसी भी प्रकार का कोई खतरा इससे ना हो, कोई विषैला प्रभाव उत्पन्न नहीं। तीसरा, एलेक्ट्रॉइड कोरियन के साथ कनेक्शन जिसे एलेंटोकोरियन कहा जाता है और ये एलेंटोकोरियन गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां हमने एलेक्ट्रॉइड की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। एलेक्ट्रॉइड की स्टॉक, एलेक्ट्रॉइड की वेसिकल और फिर एलेक्ट्रॉइड ने कोरियन के साथ मिलकर एलेंटोकोरियन का निर्माण किया। अब हम बात करेंगे एलेक्ट्रॉइड के कुछ फंक्शंस के बारे में कि एलेक्ट्रॉइड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 2 से 3 फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, जितने भी यूथेरियन मैमल्स में पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर रहा हूं, अलग अलग जो यूथेरियन मैमल्स हैं इनके प्लेसेंटा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन में एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा का नाम नहीं है, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा, यानी इस प्रकार के प्लेसेंटा के निर्माण में कोरियन के साथ साथ एलेंटॉइक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी पार्टिसिपेट करती है। तो पहला फंक्शन जो एलेंटॉइक का है वो ये है कि एलेंटॉइक प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करती है और ऐसा हमें ह्यूमन में जो एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा है उसमें दिखाई देता है। नंबर 2, एलेंटॉइड कोरियन के साथ मिलकर एलेंटोकोरियन का निर्माण करता है और ये एलेंटोकोरियन गैसेस एक्सचेंज में गैसों के आदान प्रदान में सम्मिलित होती है और इस प्रकार भ्रूण के लिए एक श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो सेकंड फंक्शन जो है एलेंटॉइड का, वर्क एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक श्वसन अंग के रूप में कार्य करना। 2 बातें डिस्कस की। तीसरी बात, एलेंटॉइड का जो वेसिकल है उस एलेंटॉइड के वेसिकल में नाइट्रोजीनस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो विषैले पदार्थ है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और इस प्रकार एलेंटॉइड भ्रूण के यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया में सम्मिलित होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन एलेंटॉइड के डिस्कस किए। इसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव नेचर की है, सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी एलेंटॉइड का एक काम है।
भ्रूण को सुरक्षा प्रदान ये करती हैं। तो आज हमने एलेंटोइक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और इसके कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग एक बड़ा क्वेश्चन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों पर प्रिपेयर करें। तो ये 4 पार्ट हमने YouTube पे शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। आप इसकी हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, ऐसी कितनी मेम्ब्रेन है, उनके नाम क्या है, जिन जंतुओं में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उन एनिमल्स के ग्रुप का क्या नाम है, जिनमें ये प्रेजेंट नहीं है उन एनिमल्स के ग्रुप का क्या नाम है। फिर एक एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।